90% लोगों का आजकल ये शिकायत है कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे। ठीक है, ठीक है। औरतों ने भी बच्चों को पाला, बड़ा किया, बड़े हो गए, फिर उन्होंने माँ को ही जलील कर दिया, छोड़ दिया माँ को। इस वक्त जितनी नाफरमानी माँ बाप की इस जमाने में है, इतनी कभी नहीं थी। बच्चे नाफरमान कैसे बन गए? क्या बच्चे नाफरमान जो बने हैं उसमें सिर्फ बच्चों की गलती है या फिर माँ बाप की भी थोड़ी बहुत गलती है? सोचने की बात है। आखिर वजह क्या है कि भैंस का बच्चा पैदा होते ही अपनी मां को पहचान लेता है, बकरी का बच्चा पैदा होते ही अपनी मां को पहचान लेता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जितना जानवर को जरूरत होती है जिंदगी के लिए इल्म की, वो सारा अपनी मां के पेट से पैदा होता है, इतना ही काबिल। मगर इंसान का बच्चा अपनी मां को नहीं पहचानता। पहचानता है जो मिल गया, जिसने दूध पिलाया उसे ही मां समझ लिया, जिसने प्यार दिया उसे ही मां समझ लिया, उसको शऊर ही नहीं। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और औरतें अपने बच्चों को जहर दे रही हैं, और वो भी अपने हाथ से अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं, वो भी अपने हाथ से। याद रखो, अभी जिस चीज का इलाज नहीं होता वो बीमारी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ये अब एक शौक नहीं रहा, ये बीमारी बन चुकी है कि एक बच्चा कर्नाटक में पागल हो गया, 6 साल की उसकी उम्र है और पागल हो गया। साइकेट्रिस्ट के पास और एक नफ्सियात के डॉक्टर के पास वो बैठा है। उस बच्चे की माँ उसको लेके आई है। डॉक्टर पूछता है बच्चे से, तेरा बाप कहाँ है? कहता है मोबाइल के अंदर है। फिर उसकी माँ पूछती है, उसके पूछता है तेरी माँ कहाँ है? कहता है इस वीडियो गेम के अंदर है, मेरी माँ इसके अंदर से आएगी। अब उसकी माँ रोने लगी, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरा बेटा पागल हो गया। और मोबाइल को माँ कह रहा है, मोबाइल को ही बाप कह रहा है, कह रहा है मोबाइल के अंदर से निकलेगी। जरा गौर कीजिए, 100 बच्चों पर रिसर्च हुआ दिल्ली में। उनसे पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, तुम्हारी प्लानिंग क्या है, क्या बनना चाहते हो, अपने आप को क्या बनाना चाहते हो? तो एक बच्चे ने कहा कि मैं ये बनना चाहता हूं, एक ने कहा डॉक्टर, एक ने कहा इंजीनियर। मगर एक बच्चा बोला मैं बड़े होके स्मार्टफोन यानी मोबाइल बनना चाहता हूं। छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल की उम्र है, कह रहा है मोबाइल बनना चाहता हूं। उससे पूछा मास्टर ने, बेटे मोबाइल, ये क्या बात कहते हो? कहने लगे हाँ, मेरा बाप जब आता है तो शाम को तो वो घर में आता है, मुझसे बात नहीं करता ज्यादा, बल्कि मोबाइल में लग जाता है। कभी गेम खेलता है, कभी फेसबुक देखता है, कभी इंस्टाग्राम देखता है, और मेरी माँ मुझे मोबाइल के हवाले कर देती है। वो भी मुझ पे ध्यान नहीं देती। तो ना बाप को मुझसे प्यार है, ना माँ को मुझसे प्यार है। मैं अगर बड़े होके मोबाइल बन गया तो कम से कम मेरा बाप मोबाइल को जितना वक्त देता है उतना तो मुझसे प्यार करेगा। इस जाहिल को क्या पता कि बच्चे को गोद में लेके कितना सुकून होता है। घर में आया है और आकर के मोबाइल में लग गया है। तुझको यही खबर नहीं कि ये कितनी बड़ी नेमत है ये बच्चा, कि जब बच्चा बाप के सीने पे खेलता है तो बाप का दिल की धड़कनें मुतमईन हो जाती हैं कि बच्चे जब अपने बाप से बाप थक के घर में आता है और जब बच्चे उनसे भाग के दौड़ के बाप से चिपटते हैं, सारी सफर की थकान दूर हो जाती है। मगर इन लोगों को क्या पता जो मोबाइल के शौकीन है। अब वो रो रही है, कह रही है मेरा बेटा पागल हो गया, डॉक्टर कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका दिमाग खराब हो चुका है। बचपन में इसका मोबाइल में ऐसा लग गया वीडियो गेम में कि यह पागल हो गया। इलाज होने लगा, मां रोने लगी, बच्चा भी रोने लगा। अब जरा गौर करो, डॉक्टर भी हैरत से देखता है कैसे जमाने आ गए कि बच्चा जब रोया मोबाइल दे दिया, मां ने भी मोबाइल दिया, मगर फिर खाला ने भी मोबाइल दिया, फिर चाचा ने भी मोबाइल दिया। जो आया मोबाइल देता चला गया, बच्चे को मोबाइल मिलता चला गया, मोबाइल का बच्चा बनता चला गया। आज बच्चा पागल हो गया, किसी लायक नहीं बचा बच्चा। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। तुमने अपने बच्चों पे जुल्म खुद किया,
किया। तुम अपने बच्चों को आला हजरत सैयदी आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और जब वो माँ की गोद में आता है और वो फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती है, यानी पहली मर्तबा दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते अपने नबी पर दुरूद पड़ती है, अल्लाह ताला उसके बच्चे को आशिक़ रसूल बना देता है। मगर अब वक्त नहीं, न कुरान पढ़ने का वक्त है, न हदीस पढ़ने का वक्त है। अब घरों से कुरान की आवाजें आना बंद हो गई। अब तो सीरियल की आवाजें आती हैं, अब तो गानों की आवाजें आती हैं, अब तो लड़ाइयों की आवाजें आती हैं। बच्चों के जब तुमने मोबाइल के हवाले किया, अब वो मोबाइल के हवाले हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो अल्लाह के हवाले हो जाता। तुमने मोबाइल के हवाले किया, बच्चा मोबाइल के हवाले हो गया। पहले जमाने थे कि बरेली की सरजमीन पर सरजमीन पर सौदागिरान मोहल्ले के अंदर एक बच्चा 6 साल का अपने बाप से कह रहा है, अब्बा जान ये बताइए बगदाद शरीफ किधर है। बाप ने पूछा क्यों? बाप ने पूछा क्यों? कहने लगा इस वजह से मैं बगदाद की तरफ मुंह करके थूकना नहीं चाहता, और जब लेटूंगा तो बगदाद की तरफ पैर करना नहीं चाहता, उधर को मुंह करके नहीं थूकना चाहता जिधर मेरे गौसुल आजम का रोजा है। अल्लाहू अकबर। बाप ने अपने बेटे को गोद में लिया और रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा बेटा गौसुल आजम का दीवाना हो गया। मियाँ घर में दिन रात गौस पाक का जिक्र होता था। बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी हुआ। उसी ने कहा था, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। माए अगर चाहे तो बच्चे को जन्नती भी बना सकती हैं, जहन्नमी भी बना सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। को कम करो, मैं आपसे कह रहा हूं, आवाज ऐसी रहने दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मतलब क्या है? मां ने चाहा, मां ने अपने बच्चे को जहर दिया मोबाइल के नाम पर। मोबाइल देती रही, बच्चे की जिंदगी बर्बाद करती रही। बच्चा जानवर का रो के मां से नहीं चिपटता, मगर इंसान का रोता है और मां की मोहब्बत चाहता है। मगर बोलो मां की मोहब्बत नहीं मिली, क्या मिला? जल्दी बोलो। जितने क्रिमिनल हैं, बदमाश हैं, डाकू हैं, रैजन हैं, इन पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और उन्होंने कहा ये वो लोग हैं कि जब ये छोटे थे तो रोते रहते थे, इनके माँ बाप ने इन्हें गोद में नहीं उठाया तो इन्हें बचपन में प्यार नहीं मिला, तो ये लोगों को प्यार नहीं, इनको पता ही नहीं इस मोहब्बत क्या है, इनको पता ही नहीं रहम क्या है। मां ने रहम, बाप ने रहम। अब जब रहम किया नहीं तो ये रहम करते नहीं, रहम किया नहीं तो रहम करते नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक स्कूल में बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए तो उसमें पूछा कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, तो एक बच्चे ने कहा डॉक्टर, एक ने कहा इंजीनियर, एक ने कहा मैं पुलिस में जाऊंगा, एक ने कहा फौज में। जो बच्चा सबसे अच्छे नंबर लाया था और जिसकी खूबसूरत सबसे ज्यादा सूरत थी, वो बच्चे से पूछा तुम क्या बनोगे? रोने लगा। मास्टर ने कहा तू गरीब है, रो मत, बता क्या बनना चाहता है। कहने लगे मास्टर साहब आप बना दोगे? कहा तू परेशान ना हो, तेरे अब्बा गरीब हैं, मैं तुझे पढ़ा के बनाऊंगा। क्या बनना चाहता है? कहने लगा सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने बच्चे को प्यार किया और कहा बेटे तुझे पता है सिहाबी किसे कहते हैं? कहा मेरी अम्मी मुझे रोज अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है और कहती है कैसे अबू बकर सिद्दीक ने अपना सब माल हुजूर पे कुर्बान किया, हुजूर के साथ फाके करते थे, हुजूर को अपने कांधे पे बिठाल कर और 5000 फीट की पहाड़ी गारे सौर पर चढ़े थे। वही अबू बकर सिद्दीक जिसने अपना सब कुछ नबी पर कुर्बान किया। मेरी माँ बताती है बिलाल हबशी के बारे में, मेरी माँ बताती है कि कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और कैसे बिलाल को अंगारों पर लिटाला गया। मेरी माँ बताती है कि सलमान फारसी कैसे फारस से धक्के खाते ठोकरे खाते खाते मदीने आया था। मेरी माँ बताती है कि
कैसे थे अबू सईद खुदरी और मेरी माँ बताती है कि कैसे थे उमर फारूक आजम। तो मेरी माँ मुझसे ये कहती है कि सहाबी से हुजूर बहुत प्यार करते हैं मास्टर साहब, लिहाजा मेरे लिए दुआ कर दो कि मेरे माँ बाप मैं भी नबी का सहाबी बन जाऊं। तो मास्टर बोला बेटे सहाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ने चाहा तो बोलो